दोस्तों हमारा आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, पोस्ट को लूप में चलाएंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे जो वर्डप्रेस साइट है इसमें दो पोस्ट हैं, जबकि यहाँ पे देखिए केवल एक ही दिख रहा है, रिसेंट व्हाट इज HTML वाला। मैं होम पेज पे ही हूँ। देखिए आपको पता है वो होम पेज बाय डिफॉल्ट पोस्ट को शो करता है, यहाँ पे बस एक ही दिख रहा है। चलो ऐसा करता हूँ, मैं एक दो और ऐड कर देता हूँ, इसमें एक और ऐड कर देता हूँ आपके सहूलियत के लिए। इस पर लिख देता हूँ मैं व्हाट इज PHP। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई थंबनेल एड कर लेता हूँ। चलो मैं यही से उठा लेता हूँ किसी का फोटो। फोटो वगैरह पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मैं और भी चैनल बनाते रहता हूँ तो वहीं से फोटो वगैरह उठा लेता हूँ। यहाँ पे ऐसा करता हूँ, कुछ लिख देता हूँ, दिस इज पप्पू। अब मैंने लिख दिया, ये देखो व्हाट इज PHP लिख के आ गया, पप्पू का फोटो आ गया और पप्पू लिख के आ गया। लेकिन जो ये दो दो ब्लॉग है ये नहीं दिख रहा है मुझे, जबकि मुझे लूप में सब चाहिए। मुझे ये भी चाहिए, आपको पता ही होगा जब ब्लॉग वेबसाइट पे जाते हैं तो ये किस डेट पे पोस्ट हुआ है, इसका ऑथर का नाम क्या है, सब दिखता है आपको, ये आपको पता ही होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम इस वाले वीडियो में आपको सब बताएंगे कि कैसे दिखता है। तो चले जाते हैं अपने वेबसाइट पे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। हमें क्या करना है, इसका कोड उठा के यूज़ करना है। मैं आपको दोस्तों पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इसका कोड उठा के वेबसाइट पे ले जाता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कोड किस प्रकार से काम करता है। अब सवाल ये आता है कि इसको किस पेज पे दिखाना है। तो याद रखिएगा, इसको हमको होम पेज पे दिखाना है क्योंकि हमारा जो ब्लॉग पेज होता है वो होम पेज ही होता है। तो अब इसको लेके जाते हैं और दिखाते हैं अपने होम पेज पे। होम पेज पे फिलहाल थंबनेल वगैरह जो भी लिखा हुआ है सबको हटा देते हैं क्योंकि अपने काम का है नहीं। सॉरी, ये तो हेडर का है। ये मेरा होम पेज। पोस्ट थंबनेल वगैरह फिलहाल मैं हटा रहा हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी लगा दूंगा क्योंकि मुझे इसको ब्लॉग के साथ लगाना है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ध्यान से देखना इसमें से कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। तो पोस्ट थंबनेल ये तो आप जान ही चुके होंगे, ये थंबनेल दिखाने का काम करता है ब्लॉग का, जो कि फुल साइज पे है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें नई लग रही होगी, ये नया लग रहा होगा, ये नया लग रहा होगा, ये नया लग रहा होगा, बाकी सब नया लग रहा होगा। अब देखते हैं इसको बारी बारी। ये देखो, ये हैव पोस्ट क्या करता है, ये आपका इफ के अंदर लग रहा चला हुआ है। इफ के अंदर क्या चल रहा है, अगर आपका पोस्ट है तो फिर वो क्या करेगा, वाइल लूप के अंदर। वाइल लूप का काम तो आप जानते हैं, जब तक इसके अंदर ट्रू रहता है तब तक वो चलता रहता है। क्या चलता रहेगा, द पोस्ट फंक्शन चलता रहेगा। द पोस्ट फंक्शन क्या करता है, आपके पोस्ट को दिखाता रहता है और उसकी जो काउंटिंग होती तब तक होती जब तक वाइल लूप चल रहा है। मतलब पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जितने पोस्ट होगा आपको दिखा देगा। और वो किस तरीके से दिखाएगा मैं बताता हूँ। देखो वाइल लूप यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और खत्म वाइल लूप कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। याद रखिएगा दोस्तों, PHP में लूप को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो लूप को लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, आपको इसको देख के ताजुब लग रहा होगा, मैं बता देता हूँ। जैसे कि इफ है तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, आपको पता ही होगा। वाइल होता है तो भी उसको इस तरीके से लिखा जाता है, बीच में कंडीशन लिखा जाता है, आपको पता ही होगा। लेकिन ये भी एक तरीका होता है लिखने का। हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी। ये इस तरीके से लिखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंड वाइल लिखना पड़ेगा, एंड इफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक ये एंड नहीं माना जाएगा। तो इफ यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से मेरा शुरू हो रहा है इफ। ध्यान से देखना, यहाँ से मेरा क्या इफ शुरू हो रहा है, और वाइल कहाँ शुरू हो रहा है मेरा, यहाँ से शुरू हो रहा है। याद रखिएगा कॉलन इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको इजी बनाने के लिए। हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो, कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। ये ये और यहाँ पे जो एंड वाइल एंड इफ लिखा हुआ है इसके जगह मैं कर देता हूँ ये 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 देखो, इफ यहाँ पे बंद हो गया, वाइल यहाँ पे बंद हो गया। उम्मीद करता हूँ अब आपको यहाँ तक का तो समझ में आ गया होगा।
द पोस्ट फंक्शन क्या करेगा, आपके पोस्ट को दिखाएगा। अब पोस्ट में क्या क्या दिखाना है ये डिसाइड करने के लिए हमको कुछ और फंक्शन लिखने पड़ेंगे। हमको सबसे पहले दोस्तों पोस्ट में टाइटल चाहिए। पहले मैं इसको रिफ्रेश करके एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या दिख रहा है। ये देखिए मेरा रिसेंट पोस्ट व्हाट इज पीएचपी जिसमें पप्पू का फोटो है, और ये मेरा सेकेंड पोस्ट और ये हेलो वर्ल्ड जिसमें कुछ इमेज था ही नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैसे वो बना हुआ रहता है, उसमें कुछ रहता नहीं, तो आपको पता ही होगा। तो ये हमारा टाइटल का काम कौन कर रहा है, ये द टाइटल कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि टाइटल के अंदर ध्यान से देखो, जब मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो मुझे एक यूआरएल दिख रहा है। ये देखो टाइटल में भी दिख रहा है, इमेज में भी दिख रहा है। फिलहाल मैं टाइटल पे जा रहा हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, हालांकि वो कुछ नहीं रहा है क्योंकि मैंने उसका कोई पेज बनाया नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट मुझे ये सिंगल ब्लॉग दिख रहा है। अब ब्लॉग पे क्या है, इसका जो कंटेंट है वो दिख रहा है, मतलब मुझे ब्लॉग डिटेल पेज पे लेके जा रहा है। तो ब्लॉग डिटेल पेज पे ले जाने के लिए जो मुझे लिंक बनाना पड़ता है, मुझे कौन फंक्शन देता है, तो परमा लिंक देता है। याद रखिएगा थंबनेल पे भी आपको यही यूज़ करना है। देखो यहाँ पे लगा हुआ है एंकर टेग थंबनेल के पास ये, और इस पे भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया, इसका भी आ गया, परमा लिंक भी आ गया, और ये तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ थंबनेल के लाने के काम करता है। क्योंकि फुल है तो फुल लिख दो, मैं चाहूँ तो इसका साइज भी डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मैं इसका एक साइज डिफाइन कर लेता हूँ अपने हिसाब से। मैं इसको देता हूँ 200 क्रॉस 200 देता हूँ, ये देखना। अब बाकी जो एग्जैक्ट है इसको बताता हूँ है क्या वो। अब देखो दोस्तों, अब ये क्या है, ये दोस्तों शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है। अब मैं किसी पोस्ट में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए ये एग्जैक्ट एक्चुअली में है क्या। देखिए दोस्तों, इसमें अलग से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन तो दिया नहीं है, क्योंकि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन या तो हम पीएचपी वगैरह में बनाते हैं ब्लॉग, उसमें भी हम दे देते हैं अपनी तरफ से, या फिर बुक कॉमर्स में रहता है। इसमें क्या रहता है, जो लॉन्ग लॉन्ग डिस्क्रिप्शन रहता है उसी का कुछ कंटेंट उठा के ले आता है ये। जैसे देखो मैं लॉरेन इप्सन यूज कर देता हूँ आपके समझने के लिए। लेकिन याद रखिए कि एग्जैक्ट का मतलब होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। आप जितना भी कंटेंट यूज कर लीजिए उसमें से कुछ कंटेंट को ही, कुछ 25-30 वर्ड टेक्स्ट को ही ला के दिखा देगा सामने में वो, क्योंकि आपको पता ही होगा स्टार्टिंग पे पूरा पूरा टेक्स्ट नहीं आता। देखो मैं दिखाता हूँ, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे ऐसा करता हूँ, पीएचपी सूट नहीं कर रहा है, वो कर देता हूँ वो इस पप्पू। ये देखो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है डेज डेज जैसा। तो इतने टेक्स्ट को उठा लिया है क्योंकि डिज़ाइन गंदा है इसलिए ऐसा दिख रहा है अजीबोगरीब, अदरवाइज मैं इसको बाद में बना दूंगा। ऐसा नहीं दिखता, फिलहाल आप समझ लीजिए पूरा का पूरा नहीं दिखा रहा है। ऐसा ऐसा दिखाने का मतलब है इसके बाद और भी लिखा हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ये देखो। फिलहाल तो ऐसे ही दिख रहा है, क्योंकि मैंने सिंगल ब्लॉक पेज एक्चुअली में बनाया नहीं ना, तो एग्जैक्ट ही दिखा रहा है वो। सिंगल ब्लॉक पेज अभी तक जब मैं बनाऊंगा तब जाके उसका पूरा डिटेल दिखेगा। फिलहाल तो ऐसे ही दिख रहा है, इतना जान लो आप। सिंगल पे अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद बात करूंगा मैं। तो ये आप समझ गए होंगे ये वाला फंक्शन भी। अब आता है ऑथर वगैरह का नाम कैसे दिखता है। तो देखो उसके लिए भी मैं सब पूरा लिख लाख के रखा हुआ हूँ, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सब आप यहाँ से उठा सकते हैं। यहाँ पे चलो नहीं, ये मैं बता देता हूँ, वही लिख देता हूँ यहाँ पे, उसमें मैं ऐड कर दूंगा, डोंट वरी। जैसे यहाँ पे मैं कहाँ लिखूँ, चलो इसी के नीचे लिख देता हूँ PHP द ऑथर। मैं इसको एक वो कर देता हूँ, देखता हूँ ये वाला फंक्शन काम करता है कि नहीं। कई बार क्या है PHP फंक्शन बदल देता है वर्जन के हिसाब से। अगर ये काम करेगा तब तो आ जाएगा। ये देखो ऑथर आ गया, क्योंकि मैं इसका ऑथर हूँ, मेरा ये ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है इसलिए यही शो कर रहा है। ऐसी द डेट भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। मैं डिजाइन पे भी काम नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, याद रखिएगा। सो डिजाइन गंदा भी बने तो ध्यान मत दीजिए, वो हम बाद में देखते रहेंगे। ये देखो डेट भी आ गया मेरा, इस डेट को मैंने पब्लिश किया था ऐसा। मैं ऐसा करता हूँ ब्रेक लगा देता हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा अलग लाइन पे दिखे, थोड़ा अच्छा दिखे।
ये देखिए, ये राइटर का नाम, ये डेट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ब्लॉग आर्काइव पेज, इसको आर्काइव पेज बोलते हैं, याद रखिएगा। जहाँ पे सारे के सारे ब्लॉग दिखाई दे एक साथ, उसको बोलते हैं आर्काइव पेज। और जहाँ पे केवल एक ब्लॉग डिटेल दिखाई दे, जो कि अभी बनाया नहीं हूँ मैं, इसलिए शो नहीं करेगा। ये सब इसलिए शो कर रहा है क्योंकि आर्काइव पेज से उठा रहा है ये। इसको मैं अलग से बनाऊंगा तब जाके दिखेगा ये। इसको बोलते हैं सिंगल पेज या ब्लॉग डिटेल पेज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।